परम शांति। तो योग के बारे में आज, योग कौन कर सकता है, योग का मूल अर्थ क्या है, तो इसको हम समझ जाएंगे तो हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको समझ पाएंगे। और त्याग और तपस्या का क्या महत्व है, सचमुच में त्याग और तपस्या से हमें जो लाभ मिलना चाहिए हमें मिला क्या, उसको भी समझना चाहिए। जब हम त्याग और तपस्या की बात करते हैं तो हम जैसे बोलते हैं वो बहुत त्यागी है, बहुत तपस्वी है। तो जैसे ही हम ये शब्द यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम आकलन कर लेते हैं, इसको नापने लग जाते हैं। जो चीज़ हद में है उसी को सिर्फ नाप सकते हैं, बेहद की चीज़ को हम नाप नहीं सकते हैं। क्योंकि त्याग का एक प्रारंभ होता है और त्याग का एक अंतिम स्थिति भी होता है। हद में कौन सी चीज़ हम त्याग कर सकते हैं, हद की चीज़ें ही त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए त्याग और तपस्या एक हद की भावना है, सीमित है वो। लेकिन योग निरंतर, असीमित, बेहद है। त्याग और तपस्या हद की कर्म है, योग बेहद की कर्म है। तो बापूजी के ज्ञान को जो समझा होगा और बापूजी को पहचाने होंगे तो वो इसके सारे मतलब समझ ही गए होंगे। मैं उसको जस्ट समराइज कर रहा हूँ, एक संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। आध्यात्म में त्याग और तपस्या की जरूरत तो है, लेकिन वो सब प्राथमिक स्टेज है, प्राइमरी स्टेज में होता है, यानी फर्स्ट स्टेप है, मतलब भगवत प्राप्ति का फर्स्ट स्टेज है। लेकिन योग लास्ट स्टेज है, अंतिम स्थिति है, ऊंची स्थिति है। इसलिए इवन भक्ति मार्ग में बीके पीबीके में भी त्याग तपस्वी बहुत हैं, और वहाँ बहुत सारे चीज़ त्याग करने वाले हैं, बहुत तपस्वी बैठे हुए हैं। इवन भक्ति मार्ग में भी लोग इतना मेहनत करते हैं कि उसको भी सभी ने जानते होंगे। तो त्याग और तपस्या में क्या होता है, त्याग जब करते हैं, कोई भी चीज़ को हम त्याग करते हैं तो त्याग त्याग शब्द तभी आता है जब हम उसको रखना चाहते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं कुछ पाने के लिए, वो त्याग है। तो त्याग में सूक्ष्म रूप में अहंकार रह जाता है, और अहंकार बहुत स्टेज है, लेकिन वो त्याग में जो बहुत कुछ कर्म होता है ऐसे जिसमें अहंकार बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन अंदर थोड़ा से सूक्ष्म रूप में रह जाता है। तो वो मैंपन रहता है। त्याग मतलब जब कोई भी त्याग करता है तो मैं त्याग कर रहा हूँ, तो मैंपन रहता है। तो जैसे आत्मा बोलता है कि मैं त्याग करके कोई संस्था में, आश्रम में जाता है, उसमें वो अहंकार रह जाता है। और तपस्या ऐसा चीज है, तपस्या में क्या होता है, जो आत्मा मन को जबरन निग्रह करता है, निग्रह करके जप या किसी का ध्यान में लगा रहता है, तो एक हठ टाइप का है। तो उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। जैसे रावण है, तपस्या किया था, विभीषण, हिरण्यकशिपु, ये सारे तपस्या करके बहुत सिद्धियां प्राप्त किए थे। तो ये सब राक्षस प्रवृत्ति है, वो अपनी अहंकार में रह जाते हैं। जो अहंकार उसमें सूक्ष्म रूप में रहता था, तपस्या के बाद जैसे तपस्या कुछ समय के लिए किया, तपस्या से बाहर आए तो अहंकार और अहंकारी बन गए। आज भी बहुत सारे आत्माएं, बहुत सारे संस्थाएं में, आश्रम में रह के तपस्या कर रहे हैं और त्याग करके तपस्या में बैठे हुए हैं। जैसे जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में मैं खुद ही देखता था कि पेपर में आता है, करोड़ों के, लाखों के संपत्ति छोड़ के भी आत्माएं संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। मतलब पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी सभी में आता है पूरा फुल मार्केटिंग होता है उसके, और एक समारोह भी होता है, मैं खुद भी देखा हूँ लेकिन बेहद की ज्ञान में योग की महत्व बहुत ज़्यादा है, और श्रीमद् भगवत गीता में और बेहद की ज्ञान में हर पल योग और निरंतर योग की बात करते हैं।
ये कैसे होता है? त्याग तपस्या तो एक फिक्स पीरियड के लिए हो गया, लेकिन योग का कोई पीरियड नहीं है, वो निरंतर निरंतर है। थोड़ा विस्तार से समझेंगे इस बात को। हम धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा शरीर की भोग को त्याग करते हैं, तो ये सारे को हम कभी अपने पास रख ही नहीं सकते हैं। समय के साथ ये तो चल ही जाता है ना। रखना चाहें भी तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब प्रकृति से आया है, तो प्रकृति में चला जाएगा। जब तक स्थूल शरीर है, हम इसका थोड़ा बहुत शरीर के निर्वाह के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हमें तकलीफ देता है और रहता भी नहीं है, और वो समय के साथ चला भी जाता है। हम कितना भी शरीर के ऊपर पैसा खर्चा कर लें, शरीर को सुंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मृत्यु तो होना ही है एक दिन। ऐसे ही है, पैसा वस्तु मान प्रतिष्ठा वो खुद छोड़ के चले जाएंगे। आप रखना भी चाहें तो वो खुद छोड़ के चले जाएंगे, तो इसको त्याग क्या करेंगे? वो खुद हमें त्याग देगा। तो जैसे हम बोलते हैं शब्द में मल त्यागना है, मतलब जो टॉयलेट है उसको त्याग करना ही है, नहीं तो वो शरीर में सारे बीमारी करेगा। ऐसे हम हद की दुनिया में भी देखते हैं कि जिसका टॉयलेट जितना साफ होता है वो सबसे निरोग और शरीर में हल्कापन महसूस करता है। यानी त्याग करना एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर की प्रोसेस है। जो ज़रूरत नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा। जब ज्ञान आ जाएगा तब त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो सारे चीज़ छूट जाएगा, जो मल है, जो टॉयलेट है, वो सारे चीज़ छूट जाएगा। त्याग में अहंकार रहता है, योग में प्रेम है, और परम प्रेम को आत्मा में महसूस करता है, तभी वो योग है। जब सचमुच का ज्ञान आ जाएगा, उसके पास कितना भी रुपया हो, करोड़ों रुपया रहे, कितना भी रुपया रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। वो रहे ना रहे, चोरी हो जाए, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम जैसे आप देखेंगे, आप कितना भी स्वादिष्ट खाना खाइए, फाइनली वो टॉयलेट बनेगा। ये हद की नियम है, इस ब्रह्मांड के फिजिक्स है। ऐसे हमारे संबंध, हमारे शरीर की संबंध कितना भी मधुर हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन फाइनली वो खट्टापन, समय के साथ खट्टापन आ ही जाता है। ये सब हद की कहानी है, सबको पता है। तो इसलिए ज्ञान में बोला जाता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? देह और देह की संबंधी। तो ज्ञान में इसीलिए इसको बोलते हैं, बापूजी बोलते हैं कि इसको छोड़ना नहीं है, इसी देह को लेके हमें रहना है, क्योंकि इसी देह से हमें साधना करना है। इसको भूलना है, योग करने के लिए इसको भूलना है। हम देह को तभी भूल पाएंगे जब हम और किसी से ज़्यादा प्रेम करेंगे। हमारे शरीर से हम किसी को ज़्यादा प्रेम करेंगे तो शरीर को भूल जाएंगे। तो हमारे संपत्ति तो हमारे टॉयलेट जैसा है, हमारे हद की सारे चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो टॉयलेट जैसा है। तो जैसे टॉयलेट कोई करेगा नहीं तो उसका शरीर रोगी हो जाएगा। तो शरीर को निरोग रखने के लिए जैसे टॉयलेट जाना जरूरी है, ऐसे मन को निरोग रखने के लिए, विकारों से मुक्त रखने के लिए ये सब छोड़ना जरूरी है। तो जो हद की चीज़ें, मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति को भी ज़रूरत से ज़्यादा को छोड़ना जरूरी है। अब योग में आते हैं। योग वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान है और अपने रचयिता यानी परम पिता को पहचान लिया है। और योग परम प्रेम का रूपांतरण है, एक फॉर्म है। योग एक प्रेम की एक परिभाषा है। ये ऑटोमेटिक है, योग निरंतर है, योग बेहद है। जब हम शरीर में हैं तो हमारे देहाभिमान रहता है, तो देहाभिमान रहने से हम डायरेक्ट निराकार से प्रेम नहीं कर पाते हैं, और प्रेम नहीं करते हैं तो योग नहीं होता है। वो आप चाहे कितने घंटों एक जगह पे बैठ जाएं, ये हट है, लाइट के सामने बैठ जाए, अपने आप को बिंदु मान ले, लेकिन वो प्रेम नहीं आया। प्रेम नहीं आया तो वो योग नहीं है। योग नहीं है, प्रेम नहीं है तो योग नहीं है, योग नहीं तो पावर नहीं।
इसलिए परमपिता से साकार में मिलना बहुत महत्व रखता है। साकार के ही प्रेम से निराकार तक आत्मा पहुंचता है, वही साधन है। इसलिए चित्र में विचित्र के बात बोला गया है। चित्र यानी साकार, विचित्र मतलब निराकार। साकार से निराकार के सफर प्रेम से ही होता है, योग या प्रेम से होता है। जो पावर मिलता है तभी साकार से निराकार तक आत्मा जाता है। जो साकार को नहीं पहचाना, जिसमें प्रेम जागृत नहीं हुआ, वो योग कर ही नहीं सकता। वो जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ त्याग तपस्या कर सकता है, योग नहीं कर सकता है। जब आत्मा प्यार करेगा तभी योग लगेगा, योग लगेगा पावर मिलेगा, और आत्मा अपनी मूल स्थिति बीज रूप की ओर यात्रा करने लगेगा। आज के समय में जो आत्मा त्याग और तपस्या कर रहे हैं वो सब महान आत्माएं हैं, नो डाउट महान आत्माएं हैं। आज के समय में वायुमंडल इतना खराब है, नकारात्मक है, और इस वक्त भी जो आत्माएं हैं परमात्मा के खोज में त्याग और तपस्या किए हैं और त्याग और तपस्या के संकल्प भी करते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, महान आत्मा है। लेकिन उनके अंदर जो सूक्ष्म में अहंकार रह जाता है, वो अहंकार, जो त्याग की अहंकार, ज्ञान की अहंकार, हम सब जानते हैं, ये अहंकार उनको परमपिता से मिलने से रोक लेता है। और परमपिता से जो नहीं मिल पाते हैं साकार में, तो उनको प्रेम जागृत नहीं होता है, और वो मूल ज्ञान, जो परम ज्ञान प्राप्ति नहीं होने से प्रेम जागृत नहीं होता है। परमपिता के लिए जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, उनके लिए सभी समान हैं, वो सबको चाहते हैं, और सबकी अपनी अपनी त्याग तपस्या का फल तो वो जरूरत से ज़्यादा दे देते हैं। क्या नहीं देते हैं, वो जरूरत से ज़्यादा देते हैं। जो त्याग तपस्या किए हैं तो उनको तो मिलना ही है, बहुत मिलेगा उनको भी, जितने किए हैं उसका 10 गुना मिलेगा, है ना। लेकिन जो आत्माएं हैं बाप से ज्ञान से जान लिए हैं, साकार से साकार में मिले हैं, और उनके अंदर वो प्रेम जागृत हो गया है, वो बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है। उससे ऊंचा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। ये अनमोल खजाना की प्राप्त हो गया है। जो ज्ञान से वो परम पिता को समझ के उनकी परम प्रेम को जान लिया है, और आत्मा में वो परम प्रेम को अनुभव किया है, कुछ समय के लिए भी अनुभव किया है, महसूस किया है, उसके सामने बेहद की सृष्टि भी कुछ नहीं है। वो सिर्फ बाप को परम प्रेम से बंध जाता है बाप के साथ। उस वक्त त्याग और तपस्या सिर्फ हद की वस्तु ही रह जाता है, कोई वैल्यू नहीं रहता। इसलिए बेहद की आत्माएं बहुत भाग्यशाली है। तो अब कुछ पल के लिए हम सब अपने अंदर बेहद की बापूजी के वो परम शाश्वत प्रेम को महसूस करें, और पूर्ण समर्पण भाव से बापूजी और माँ जी को ज्ञान की दिया से बंधन करें। परम शांति, बेहद की परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.